एपिसोड 14 की शुरुआत में डेनिस येलिन के पास आता है। येलिन डेनिस से कहता है कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम वापस से उठ नहीं पाओगे। तो डेनिस येलिन से पूछता है कि तुम्हारे और डेफ्ने के बीच क्या हुआ है। अभी तक तो तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक था, तुम दोनों हॉस्पिटल में साथ भी थे और तुमने उसे घर भी छोड़ा था, फिर क्या हो गया। तो येलिन उसे बताता है, तुमने उसे कल रात अपने गले से लगाया। डेनिस कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे और डेफ्ने के बीच कुछ भी नहीं है। तो येलिन उसे कहता है, बार बार डेफ्ने का नाम लेना बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम मुझे स्टूपिड समझते हो क्या? तो डेनिस कहता है, हाँ तुम एक स्टूपिड ही हो, डेफ्ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है। येलिन अभी गुस्से में होता है, इसलिए वहाँ से बाहर चले जाता है। डेनिस भी उसके पीछे जाता है। यालिन डेनिस से पूछता है कि तुमने अभी अभी ये क्यों कहा कि डेफ्ने सिर्फ मुझे पसंद करती है। तो डेनिस उसे बताता है क्योंकि ये सच है। तो येलिन उससे कहता है, तो फिर तुम उसके पीछे पीछे क्यों जाते हो? तुमने उसके बर्थडे के लिए प्रेजेंट क्यों लिया और तुम उसके घर बार बार क्यों जाते हो? तो डेनिस उसे बता देता है कि ये मेरा और यशिम का प्लान था, जिससे तुम्हें ये रियलाइज़ हो सके कि तुम डेफ्ने से कितना प्यार करते हो, लेकिन हर बार तुम कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हो। यालिन यशिम से पूछता है कि क्या सच में ये तुम्हारा एक गेम था जिससे तुम मुझे रियलाइज़ करवा सको कि मैं डेफ्ने से प्यार करता हूँ? यशिम हाँ में जवाब देती है। यालिन वहाँ से चला जाता है। यालिन अकेला बैठे हुए डेफ्ने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी वहाँ डेनिस और यशिम आते हैं। यालिन उन दोनों से कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं हर समय डेफ्ने के बारे में ही सोचता रहता हूँ और वो मेरे दिमाग पर छाई हुई है। तो यशिम उसे कहती है, भाई ये प्यार है, तुम्हें डेफ्ने से प्यार हो गया है। तो यालिन उन दोनों से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो प्यार में विश्वास भी नहीं करता। हाँ ये सच है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसकी कंपनी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो यशिम कहती है, भाई डेफ्ने बिल्कुल सच कहती है, तुम एक बहुत ज़िद्दी इंसान हो और तुम्हें बदलना नामुमकिन है। तुम डेफ्ने से प्यार करते हो लेकिन तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। तभी यशिम को याद आता है कि वो किस काम से उन दोनों के पास आई थी। यशिम उन दोनों को इंटरनेट पर आई हुई वही न्यूज़ दिखा देती है जिसमें कल रात की डामला और कैलिन की तस्वीर छपी हुई है। तो यशिम कहती है, भाई तुमसे ज़्यादा बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं है, तुम्हें आज ही अपना प्यार मिला है और आज ही तुम उसे खो भी दोगे। डेनिस कहता है, जेफ ने तो पहले ही इस बात से तुमसे गुस्सा है कि तुमने डामला को हायर किया, अब जब वो इस तस्वीर को देखेगी तो वो तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब यालिन यशिम की तरफ देखता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। डेफ्ने बहुत गुस्से में अपने घर आती है। लैला डेफ्ने से बात करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम आज फिर से बिना वजह डिप्रेशन में हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो तुम्हें मैं न्यूज़ देने वाली हूँ उसके बाद तुम फिर से डिप्रेशन में आ जाओगी। और लैला उसे बता देती है कि दादी माँ ने उसके बड़े भाई चुपराग को कॉल करके सब कुछ बता दिया है, लेकिन डेफ्ने कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। लैला उसे फिर से बताती है कि शायद तुमने मुझे ढंग से सुना नहीं, दादी माँ ने टोपराग को बता दिया है कि चिनार ने उस लड़की को किस किया था, तुम्हारे कमरे में आधी रात एक लड़का घुस आया था और अब टोपराग यहाँ आएगा, पहले वो तुम्हारे बॉस को मारेगा और फिर वो चिनार की भी जान ले लेगा। तो डेफ्ने उससे कहती है, पहली बात तो अब मेरा कोई बॉस नहीं है क्योंकि मैंने फिर से अपनी जॉब छोड़ दी है। तो लैला कहती है, तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी? लेकिन जेफ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। लैला कहती है, अब हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि जब तुम्हारा बॉस यालिन यहाँ पर आए तो दरवाजे की दूसरी तरफ टोपराग ना हो, क्योंकि अगर उसने यालिन को देखा तो वो उसे सीधे गोली मार देगा। तो जेफ ने कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब पहले वो घर पर आया था तो चिन्हार ने उसको एक पंच मारा था और अब जब वो यहाँ आएगा तो टुपराग उसे गोली मार देगा और ये सबसे अच्छा गुड बाय होगा। जेफ ने
जैसे ही टीवी ऑन करती है, लैला के पास डेनिस का कॉल आ जाता है। डेनिस लैला से कहता है कि अभी उसके पास पूरी बात समझाने का समय नहीं है, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि डेफ्ने टीवी, मोबाइल या इंटरनेट कुछ भी ना देखे, और चाहे लैला को इसके लिए अगर डेफ्ने को कमरे के अंदर बंद भी करना पड़े तो प्लीज़ वो उसे कमरे के अंदर बंद कर दे, लेकिन उन लोगों की मदद करे। लैला इस बात के लिए तैयार हो जाती है। डेफ्ने जैसे ही न्यूज़ चैनल लगाती है, उस पर यालीन और जामला की न्यूज़ आने वाली होती है। तभी लैला डेफ्ने के ऊपर कूदती है और उससे रिमोट छीन लेती है और टीवी बंद कर देती है। लैला डेफ्ने से कहती है कि तुम्हारा भाई चोपराक आने वाला है और मुझे घर की सफाई करनी है, तो तुम जाओ अपने कमरे में जाके रिलैक्स करो। तो डेफ्ने कहती है, तुम्हें आज क्या हो गया है? हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, लेकिन हमने तुम्हें आज तक सफाई करते हुए नहीं देखा, तो आज तुम सफाई क्यों कर रही हो? तो लैला उससे कहती है कि आज बात अलग है। आज टोपराक पहले ही बहुत गुस्से में होगा। मैं नहीं चाहती वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाए, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ कि शायद वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा। कमरे से बाहर जाते जाते लैला डेफ्ने का लैपटॉप भी ये कहकर अपने साथ ले लेती है कि उसे चोपराक के लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज़ बनानी है, और वो कमरे से बाहर चली जाती है। लैला डेनिस को कॉल करके बता देती है कि मिशन पूरा हो गया है। यशिम येलिन से कहती है कि अब 1 घंटे के अंदर डेफ्ने का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तुम तभी वहाँ जाना और उससे माफ़ी मांग लेना। लेकिन येलिन कहता है कि मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं? तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो यशिम कहती है, ठीक है, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। वो जॉब छोड़ देगी, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगी और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ काम करेगी, और तुम यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, और डेफ्ने को फिर तुम कभी भी नहीं देख पाओगे। ये सुनकर यालिन तुरंत डेफ्ने से माफ़ी मांगने के लिए चला जाता है। यालिन डेफ्ने के घर जाता है। लैला यालिन को बताती है कि डेफ्ने अपने कमरे के अंदर है। जैसे ही यालिन डेफ्ने के कमरे में जाता है, वो देखता है कि डेफ्ने म्यूज़िक सुनकर खुद को एंजॉय कर रही है। वो काफ़ी खुश होता है। अचानक ही डेफ्ने की नज़र यालिन पे पड़ती है और वो रुक जाती है और येलिन से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। येलिन उसे बताता है कि उससे गलती हो गई थी और वो माफ़ी मांगने आया है। तो डेफ्ने उसे कहती है कि वो उसे माफ़ नहीं करेगी। येलिन उसे एक दूसरा चांस देने के लिए कहता है, लेकिन डेफ्ने मना कर देती है और उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। जैसे ही येलिन बाहर जाता है, डोर बेल बजती है और डेफ्ने डर जाती है और येलिन को खींचकर वापस से अपने कमरे के अंदर ले लेती है। डेफ्ने येलिन से कहती है, तुम अपने साथ में रडार लेकर घूमते हो क्या? जैसे ही तुम मेरे घर आते हो, वैसे ही किसी न किसी को पता चल ही जाता है। येलिन डेफ्ने से कहता है कि डेफ्ने, तुम मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। डेफ्ने ये सुनकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। दादी माँ लैला से पूछती हैं कि क्या टोपराक आ गया है, तो लैला उन्हें बताती है कि नहीं, अभी तक नहीं आया है। दादी देखती हैं कि लैला पूरे घर की सफाई कर रही है, तो दादी उससे पूछती हैं, आज तुम घर की सफाई क्यों कर रही हो? तो लैला उन्हें बताती है, आज टोपराक घर आ रहा है, इसलिए मैं घर की सफाई कर रही हूँ। तो दादी कहती है, तुम सब लोग भी बड़े अजीब हो गए हो। टोपराक को मैंने बताया कि उसकी बहन क्या क्या गुल खिला रही है, तब भी वो अब तक नहीं आया, और एक तुम हो जो अपने एक्स हस्बैंड के आने पर इतना खुश होकर पूरे घर की सफाई कर रही हो। और इतना कहकर दादी वहाँ से चली जाती है। येलिन डेफ्ने से कहता है कि ज़्यादा देर तक तुम चुप मत रहो, मुझे पता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, तुम जो चाहे मुझसे वो कह सकती हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और कुछ नहीं कहूँगा। तो डेफ्ने कहती है कि मैं तुम पर अब भरोसा नहीं करती। मैंने तुम पर एक नहीं बल्कि 5 बार भरोसा करके देखा है, लेकिन तुम बार बार मेरा भरोसा तोड़ देते हो। तो येलिन कहता है, इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा और मुझे एक चांस तो मिलना ही चाहिए। तो डेफ्ने कहती है, नहीं, मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता तुम्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए। तो येलिन उससे कहता है कि जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है।
यशिम जामला के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर जामला ने कल रात वाली फेक न्यूज़ की बात जेफने को बताई या जेफने को अगर किसी और से भी पता चली तो भी वो जामला को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी और उस दिन जामला का इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। यशिम ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जामला अपने ही किए पर परेशान हो जाती है। येलिन वापस से डेफ्ने को अराज टेक्नोलॉजी में आने के लिए कहता है, लेकिन डेफ्ने मना कर देती है और उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। डेफ्ने और येलिन एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। तभी डोर बेल बजती है और डेफ्ने को लगता है कि अब उसका भाई टुपराग आ गया है। तो येलिन कहता है, डेफ्ने तुम्हारे कितने भाई हैं? लैला जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर दो अजनबी लोग खड़े होते हैं। लैला उनसे पूछती है कि वो लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। वो दोनों बताते हैं कि वो खिड़कियों पर बार्स लगाने के लिए आए हैं। तो लैला कहती है शायद वो गलत जगह पर आ गए हैं और हमने उन्हें नहीं बुलाया है। तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तभी पीछे से दादी आती है और लैला को बताती है कि दादी माँ ने इन दोनों को बुलाया है जिससे वो डेफ्ने की खिड़कियों पर बार्स लगाकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दें। लैला दादी से कहती है कि ये बिल्कुल गलत है और वो डेफ्ने की प्राइवेसी में एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। लैला डेफ्ने को वार्न करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। डेफ्ने समझ जाती है और वो और येलिन दोनों खिड़की के थ्रू घर से बाहर निकल जाते हैं। येलिन डेफ्ने को अपनी बाहों में ले लेता है। डेफ्ने येलिन से कहती है कि मैंने रिजाइन करने के मामले में अपना मूड बदल दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ। येलिन ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। येलिन डेफ्ने से कहता है इससे पहले कि तुम्हारा कोई भी भाई आ जाए हम दोनों जल्दी से ऑफिस चलते हैं। डेफ्ने कहती है मैंने अपना बैग ऊपर ही छोड़ दिया है। तो येलिन कहता है कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस इतना ही काफ़ी है। हॉस्पिटल में एस्की का कुलीग एस्की से कहता है कि अच्छा किया जो तुमने डेनिस को सब कुछ सच सच बता दिया, वरना उसे लग रहा था कि तुम उसके दादाजी को मारने वाली हो। अगर तुम उसे सच नहीं बताती तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ता। एस्की अपने कुलीग से कहती है कि वैसे मुझे ये सब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये बात डेनिस सुन लेता है और डेनिस कहता है हाँ, अब मज़ा तो मुझे भी आने लगा है। और यहीं पर एपिसोड 14 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।